नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। आज बात करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में आम आदमी पार्टी के हंगामे की और आम आदमी पार्टी की रणनीति की, आरोप प्रत्यारोप की, दिल्ली की राजनीति की और दिल्ली में अब क्या होगा, इन सब बातों को लेकर आज बात करेंगे। तो साथियों, कल 8 घंटे पूछताछ के बाद में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा है, उन्होंने खातों में हेराफेरी की है, उन्होंने शराब माफियाओं के पक्ष में पॉलिसी बनाई है, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत ली है। ये सारे आरोप मनीष सिसोदिया पर हैं। और सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में किसी भी समय पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का जो कार्यालय है उसे घेरने का आज आह्वान किया है अपने कार्यकर्ताओं से और 12 बजे का यह समय रखा है। मतलब आज दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि पूरी दिल्ली में आज हंगामा रहेगा, गदर रहेगा। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की चल रही है, इसने बड़ा रूप ले लिया है। जैसे आपने देखा होगा कि मेयर चुनाव में किस तरह से एलजी ने मनमानी पूर्ण रवैया अपनाकर 10 एल्डर सदस्य मनोनीत किए और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन एल्डर सदस्यों को मेयर चुनाव में वोट न डालने का एक तरह से आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराया। सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया और उसके बाद में जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी में कि चुनाव को लेकर हाथापाई हुई और ये कहा जा रहा है कि सैली ओबराय जो मेयर है उन पर भी हमला हुआ और वो चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हो, सब आपस में हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। तो एक तरह से दिल्ली जो है वो न केवल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनमें कुश्ती भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट लगातार हो रही है। और ये जो मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल चुका है। और संबित पात्रा ने बोला भी है कि पहली बार हुआ है राजनीति में कि कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, अरविंद केजरीवाल ने कल सुबह ही अंदेशा जता दिया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और मनीष सिसोदिया ने भी इमोशनल कार्ड खेला था कि मैंने बच्चों का भविष्य संवारा है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं गिरफ्तार होऊंगा, फिर भी मुझे कोई डर नहीं है। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर भी गए, भगवंत मान भी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उन लोगों ने उनके परिवार को ढांढस बढ़ाया। और अरविंद केजरीवाल ने बोला कि गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ट्वीट किया है उन्होंने। और संजय सिंह ने भी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया है कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत गलत काम किया है। तानाशाही पूर्ण रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, संजय सिंह ने बताया है। उधर गौतम गंभीर जो है सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संजय सिंह का जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई भी रहेगा वो तो जेल जाएगा ही। तो कुल मिला के ये कि दिल्ली में जो है जो राजनीतिक अखाड़ा है वो इस समय आरोप प्रत्यारोप के साथ में एक तरह से दिल्ली में जो आज की विशेष रूप से आज जैसे 12 बजे आम आदमी पार्टी को घेराव करना है भारतीय मुख्यालय का, तो मुझे लग रहा है कि 12 बजे के बाद में जो दिल्ली में दृश्य होगा वो देखने लायक होगा, बड़ा हंगामेदार होगा। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप अपनाती है, जैसा आपने अन्ना आंदोलन में भी देखा होगा, निश्चित रूप से चाहे सीबीआई कार्यालय हो या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो, कि वहां पर बड़ा हंगामा होने के आज आसार हैं। और यदि मनीष सिसोदिया की आप बात करें तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बाद में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली आम आदमी पार्टी के नेता माने जाते हैं। कितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, कितने प्रभावशाली नेता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया पे 12 मंत्रालय हैं और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने के बाद में सत्येंद्र जैन का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से
ये जांच कराई है। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, और सीबीआई ने जो झटका दिया है आम आदमी पार्टी को, ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है, इस मामले में अरविंद केजरीवाल बड़े माहिर माने जाते हैं माहौल को भुनाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने देश में, ये कहा जाता है कि दिल्ली में शिक्षा का मॉडल एक प्रस्तुत किया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है, प्राइवेट स्कूल से लोग निकालकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सरकारी स्कूलों में सुधार तो हुआ ही है, और ये सिरे सीधे सीधे मनीष सिसोदिया को लोग दे रहे हैं और उनको जाता भी है। तो इसे जो संजय सिंह ने बोला ही है कि मनीष सिसोदिया ने बच्चों का भविष्य संवारा है और उन्हें उनकी भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी करा दी। तो इमोशनल कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, और मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है उसे भुनाएगी। और ये लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है। जैसे आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने ये बोला अभी कि सीबीआई ने कोई प्रमाण अभी सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घोटाले का नहीं मिला है, इन सबके बावजूद गिरफ्तारी हुई है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पर जो तंत्र का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा रही है और लगाएगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली मुख्यालय को घेरने की रणनीति बनाई है, उसी हिसाब से लग रहा है कि 12 बजे के बाद में दिल्ली में एक बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। और ये माना जा रहा है कि देश में जो राजनीति इस समय उभर के आई है, निश्चित रूप से चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनका दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार करती रही है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है वो दुरुपयोग किया है, वो लोग देख ही रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को मैं पाक साफ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति बदलने आई थी। आम आदमी पार्टी ने जितने भी राजनीतिक दल हैं देश के, उन्हें लगभग भ्रष्टाचारी करार दे दिया था। लेकिन जिस तरह से आज सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, और तरह तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की खामियां हैं। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है अपने जो एजेंडा था, जो राजनीति को साफ करने आई थी, स्वच्छ राजनीति देने देश को आई थी, वो कहीं ना कहीं भटकी है। तो जैसे ये भी माना जा रहा था कि पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी से वास्तव में कई आम लोग चाहे विधायक का चुनाव रहा हो या पार्षद का चुनाव हो, लड़े थे। लेकिन आज यदि आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे राज्यसभा में भेजने की बात आई थी, उस समय बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा था कि कुमार विश्वास और आशुतोष को राज्यसभा में भेजना चाहिए क्योंकि वो मुद्दे उठाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि संजय सिंह के अलावा 2 स्वयं जातीय बंधुओं को राज्यसभा में भेज दिया। और लोग देख ही रहेंगे, संजय सिंह के अलावा जो 2 और राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो कभी किसी ने बोलते नहीं देखे होंगे। देखेंगे भी होंगे तो कोई जमीनी मुद्दा, बड़ा मुद्दा वो लोग नहीं उठाते हैं। तो ये आरोप तो आम आदमी पार्टी पर लगा ही है। जैसे योगेंद्र यादव थे, कुमार विश्वास थे, प्रशांत भूषण थे। जबकि प्रशांत भूषण ने तो उनके पिताजी शांति भूषण, उनका निधन हो चुका है, 1 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया भी था। और प्रशांत भूषण ने एक तरह से आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में, प्रशांत भूषण उनके पिताजी शांति भूषण ने बहुत बड़ा योगदान अदा किया था। लेकिन प्रशांत भूषण रहे हो, शांति भूषण रहे हो, योगेंद्र आज यादव रहे हो, साजिया इल्मी रही हो, कुमार विश्वास रहे हो, आपके जो है प्रोफेसर आनंद कुमार रहे हो, मेधा पाटकर रहे हो, मतलब जितने भी सोशल एक्टिविस्ट और बड़े जिम्मेदार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर या तो घर बैठ गए या आम आदमी पार्टी ने उनका निष्कासन कर दिया। तो आम आदमी पार्टी पर आरोप तो है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने एजेंडे से भटकी तो है। लेकिन जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, सत्येंद्र जैन जेल में है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति भी है। भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से यदि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह
जो गृह मंत्रियों के खिलाफ बोले तो उन्हें टारगेट करती है, ये लगभग जाहिर हो चुका है। निश्चित रूप से देश में यदि आप कांग्रेस को छोड़ दें तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कमजोरी पकड़ के उन्हें चुप कर रखा है, एक तरह से एक दबाव बना रखा है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या छोटे दल हो, और एनसीपी आप देख लीजिए, हाँ ममता बनर्जी खुल के बोलती है। यदि पूरे देश में आप देखें तो एक आम आदमी पार्टी जो है, हालांकि आम आदमी पार्टी पर भी ये आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति कर रही है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम ललकार देती है। जैसे संजय सिंह को आपने राज्यसभा में देखा होगा, अडानी मामले में खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा कि आप अडानी को मामलों को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं। तो संजय सिंह ने ही राज्यसभा में बड़ा हंगामा किया था। और अरविंद केजरीवाल ने पीछे जब एमसीडी चुनाव नहीं हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा था कि यदि 56 इंच का सीना है तो चुनाव करा के दिखाएं। और भले ही भारतीय जनता पार्टी ने तीनों एमसीडी को मिलाकर एक एमसीडी कर दी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में जीत दर्ज करके अपने को साबित किया है। तो अरविंद केजरीवाल अपने को साबित करना जानते हैं, उनकी जो भाषा शैली है आक्रामक, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी अरविंद केजरीवाल भुना ले जाएंगे। और जिस तरह से आगे आम चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल आक्रामक होकर इन मुद्दों को भुनाएंगे। और जिस तरह से ये राजनीति आगे बढ़ी है तो उधर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहेगी, इधर आम आदमी पार्टी मुद्दों को भुनाना चाहेगी। कुल मिला के दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। अब ये लड़ाई कहाँ किस मोड़ पर जाती है अब देखना ये है। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।